हम डिस्कस करें होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन होती है। किस तरह इंटरेस्टिंग है ये देखो। दैट इक्वेशन इन विच पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम। पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम। ऊपर देखो जो एग्जांपल लिखी है, ऊपर देखो जो एग्जांपल लिखी है, पावर सेम है सबकी। टू, यस टू, मैम। टू। तो क्या बना हमारे पास? होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसे करके आप एक हजार एग्जांपल्स लिख सकते हो। मैं आपको सामने और एग्जांपल्स दिखूं? इधर देखो सब बच्चे। एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि ना, एग्जांपल बना लेते हैं, टेंशन क्या है। एग्जांपल है, बताओ भाई कितनी टर्म है? टू टर्म है और पावर तो ये अब वन सुनो, वन होगा। अब सुनो। ये बात तो होगी, हर 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 इक्वेशन में हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। जितनी सेम पावर होगी ना, होमोजीनियस इक्वेशन उस डिग्री की बनेगी। जैसे यहाँ देखो बच्चे, ये होमोजीनियस इक्वेशन है 1 डिग्री की। होमो इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। जो ऊपर लिखी हुई है वो किस डिग्री की होगी बेटा? सेकेंड टू डिग्री। टू हाँ, वेल डन। डिग्री 2 होमो। वैसे आप बहुत सारी बना सकते हो, आप डिग्री 3 की भी बना सकते हो, मतलब जो भी तुम्हें आता है ना बना सकते हो। बना के दिखाऊं एक आधी एग्जांपल और लिख दूं, ताकि थोड़ा प्लान क्लियर हो जाए क्या आगे। यस। ये देखो, यस मैम मैम। समझ आ गई। यही कोई बात बारिश लेना इसमें क्या। बेटा घर वालों की नहीं मेरी बात सुननी है, घर वालों को ब्लॉक कर दो। करो घर वालों को ब्लॉक। बताओ भाई इसकी पावर क्या है बेटे? मैम थ्री। 3। इसकी पावर क्या है? 2 और 1 मिला के 3 होगी, समझ सब आई? 3 है मैम। ये 2 है, ये 1 मिलाकर 3 बन गया पूरा। और ये बन देखो ये गया। भी 3 है। तो ये बन गया हमारे पास होमो ऑफ डिग्री 3। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। होमो इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। ठीक है? यस। कोई डाउट है यहाँ यस तक? मैम। अब मेरी बात सुनो सब बच्चे, नो। इधर देखो। ये हमने अभी तक कहानी लगाई है अपने पास, आपके सामने रखी है होमोजेनियस इक्वेशन की। 100% क्लियर होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है? यस। नो डाउट। नो डाउट है। यस मैम। हाँ जी बच्चे, नो डाउट। कोई बोलना चाह रहा है? नो। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल मेरा बहुत गौर से समझना। आपके सामने स्क्रीन पे कितनी इक्वेशंस लिखी हुई हैं? 3 इक्वेशन लिखी हुई है ना? यस। यस इन मैम। सबके बारे में मुझे दिल पे हाथ रखो, सब बच्चे दिल पे हाथ रखो पहले। रख लिया। रख लिया? अब रख बताओ लिया भाई, मैम। इस ये कितनी वेरिएबल्स में पे कंडीशन, कितनी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इन तीनों इक्वेशंस में? टू पहली वेरिएबल्स। मैम 2। टू टू वेरिएबल्स मैम। वेरिएबल्स पर। तो याद रखना, बस टू ये वेरिएबल्स सारी की सारी मैंने रखा। लिखी है, ये होमो ऑफ डिग्री 2 लिखी है। ये क्या लिखी है मैंने? होमो ऑफ डिग्री ऑफ टू। डिग्री। होमो ऑफ, देखो होमो इक्वेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ नहीं, इन 2 वेरिएबल्स लिख लो। ऑल आर होमो इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ऑल आर होमो इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इन एक्स एंड वाई लिख लो, चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो गया टेंशन? कोई टेंशन है? नो बढ़े मैम। आगे। नो। अब एक काम यस। करते हैं, इनको सॉल्व करना सीखते हैं। पहले मैं इनको सॉल्व करना सिखाऊंगी आपको। उसके बाद जो बात मैंने असल में इस टॉपिक से निकालनी है ना, वो बाद में मिलाऊंगी। मैं आपको पहले सॉल्व करना सिखा दूंगी ताकि आपको इंटरेस्ट आए। ठीक है? तो पहले हम करते हैं, ऐसे जूम इन कर लो, जूम इन कर लो। और यहाँ पे इधर जो सवाल एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला सब बच्चे एग्जाम्पल लिखेंगे। सवाल आपके सामने पेश खिदमत है जी। सवाल है, 2x का स्क्वायर -5xy प्लस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू। रुक जाओ, अभी सॉल्व नहीं करना। सब बच्चे पहले मुझे ये बताओ, ये होमो है या नहीं? जी है है मैम। मैम। सब बच्चे मानेंगे? है। मैम है। है। मैम ये होमो है जिसकी डिग्री ठीक है। टू है। है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको सवाल आएगा ना, जब आपको सवाल ऐसा होमोजेनियस इक्वेशन गिवन होगा,
चाहे किसी भी डिग्री की हो, चाहे डिग्री 3 की हो, डिग्री 4 की हो, डिग्री 10 की हो, सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तरीका बहुत नायाब है, सुनो किस तरह का तैयार है। पहले इधर जाओ, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की जनरल फॉर्म क्या होती है। ये देखो, जो हमने आज पढ़नी है। तो जैसे जनरल फॉर्म ऑफ होमो इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब देखो किस तरह की होती है, देखो क्या होती है। फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ भाई, ये है वो होमोजीनियस? यस मैम। Yes, ma'am. ये यस है. इसकी मैम। जनरल फॉर्म है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। जैसे कल यस हमने आपको मैम। किया था ना, जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक। इन 2 वेरिएबल्स। वो कितनी कॉम्प्लेक्स थी, मैं आपको दिखाऊं, ऐसी थी। यहाँ लिखी हुई है। वो सिक्स थी उसके अंदर वेरिएबल्स ये थी कांस्टेंट। वो इक्वेशन, ये थी। सिक्स जैसे कल वेरिएबल्स। हमने ये याद, इसको एज इट इज याद करना, डिटो कॉपी। यहाँ पर ये नहीं करना कि आप आपका दिल किया तो आप एक ही जगह जी लिख दो, ऐसा नहीं करना। यहाँ एक ही जगह यही आता है। 2h की जगह 2h ही लिखोगे, बी की जगह बी ही लिखोगे, 2g की जगह 2g लिखोगे, एफ की जगह एफ ही लिखोगे, सी की जगह एस लिखोगे। ये ऐसा क्यों होता है कि ये ही सिर्फ कांस्टेंट ले सकते हैं और कोई कांस्टेंट नहीं ले सकते? इसका प्रॉपर रीजन है। वो रीजन हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। होता है, पूरा रीजन है। देखो मैथमेटिशियन लोगों ने बहुत अकल से बनाई है ये बात। तो याद रखना है, यहाँ पे भी हमने पेशा याद रखना है कि डिग्री 2 के भी सिर्फ बात करें। अभी जो हम सारी डिस्कशन करेंगे ना आगे, वो सिर्फ डिग्री 2 पे होगी, ठीक है। और ये देखो, इस इक्वेशन के अंदर ही Okay, हमने ma'am. ए एक्स स्केयर के साथ वाला कोफिशिएंट ए लेना है, एक्स वाई के साथ 2h लेना है, वाई स्केयर के साथ बी लेना है। हमेशा इसका अपनी अपनी मर्जी नहीं करनी। अब आइए ओके। सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब पहला काम करना है, हम ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एतराज है? नो नो। टू No, ma'am. एच माइनस हो गया, तो यहां से एच का वैल्यू निकला माइनस। ये लो, एतराज है किसी को? नो No. मैम। No, ma'am. पक्की बात है, चलो अच्छा है। अब क्या करना, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये तो हमने कर लिया, ये फजूल बात थी। अब देखो स्टेप नंबर 1 असल में सॉल्व कैसे करते हैं। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, पहला स्टेप। चाहे डिग्री 10 की होमोजेनियस इक्वेशन हो, डिग्री 3 की हो, 2 की हो, 1 की हो, कोई भी हो, हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड बाय x²। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम x² से। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो। डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, बल्कि डिवाइड कर ही देती हूँ, कोई कंफ्यूजन रहे ना। हो गया, बताओ बेटा। घर वालों की Yes, बात नहीं ma'am. सुननी, कितनी दफा बताए, मेरी बात सुनो सिर्फ। हो गया यस मैम। मैम। अब देखो, यहां से बचेगा 2, यहां से बचेगा माइनस माइनस फाइव। फाइव बाई एक्स, यहाँ बचेगा प्लस एक्स का प्लस स्क्वायर और वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हाँ जी। जीरो। मैम हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है. नहीं, एक्स के स्क्वायर से डिवाइड करना। मैम अगर यहाँ पे Okay. मतलब हाँ, एक्स का क्यूब होगा तो हमेशा एक्स के क्यूब से एक्स के करेंगे। साथ हाँ, डिवाइड बिल्कुल सही करना कह रहे हो, बिल्कुल सही कहा है। एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स के स्क्वायर से करेंगे, एक्स का क्यूब होगा एक्स के क्यूब से करेंगे, एक्स होगा की ठीक पावर है। 5 होगी, एक्स की यस पावर मैम। 5 से करेंगे। जो भी होगा उससे करेंगे। समझ आ गई? ओके मैम, मतलब हायर पावर। Okay. क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कोई डाउट है किसी को बेटा? नो मैम। अब No. देखो क्या करना है, स्टेप नंबर 2 सुनो बेटा। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? स्टेप नंबर 2 क्या करना है, लेट करना है कि जो y बाय एक्स है ना, ये m के इक्वल है। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 - 5m प्लस 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ आई सबको? Yes, ma'am. अब क्या करना है, यस। देखो अब क्या करना है, अगर ऊपर वाली इक्वेशन को और देखो ना, तो 2m का स्क्वायर, मैं दोबारा रीअरेंज कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। अब सब बच्चे, कोई बच्चा अक्लमंद है तो बताइए यहाँ पे ये क्या बना है। Quadratic equation जय बना है. मैम, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। क्वाड्रेटिक। तो इसके अंदर से मैं रूट्स निकाल लेती हूँ, टेंशन क्या है। तो कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस बी करेंगे तो माइनस माइनस 5 आ गया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर करोगे 25, -4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 2, डिवाइडेड बाय 2, और ए की वैल्यू क्या है 2। कोई तरह से कैसे लगाया, किसी को डाउट है?
नो, नो मैम। वेल डन। अब देखो सिंपल फिल्टर क्या करेंगे, 5 प्लस माइनस। अब ये देखो क्या बन रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 16। तो 25 - 16 कितना होता है, √9। √9 किसके इक्वल होगा, 3 के। थ्री। समझ आई कि नहीं, समझ आई कि नहीं बच्चों। ये कौन बचा जो अपनी मैम आ माइक गई पे है। है। इन्फिनिक्स अपना माइक बंद करो। समझ आई कि नहीं बेटा, किसी को त्रास तो नहीं। नो मैम। नहीं, अब देखो आगे दो करवाएंगे। केसेस निकलेंगे, दो केसेस निकलेंगे। एक ये वाला, 4 आना है, 4 नीचे 4 लिख दो उसी तरह। यहां से क्या बनेगा भाई, 8/4 विच इज इक्वल टू 2। समझ आ गई। दूसरा केस बनेगा भाई, 8 - 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ आएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। कोई एतराज किसी को। नो मैम। अब देखो बेटा, एक वैल्यू हमारे पास निकला, हमारे पास रूट का एक वैल्यू निकला, m इज इक्वल टू एक रूट का। इधर देखो, मतलब प्यार से करने की कोशिश करती हूँ, इधर देखो हाँ, है की बेटा। माइक बंद करो, सब बच्चे जिन्होंने बोलना है सिर्फ वो बोलेंगे, बाकी अपनी रुदात बंद रखेंगे। ये देखो, तो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या निकला, हमारे पास निकला था क्या भाई, एक टू 2 और निकला है, हाफ, 2 और 1/2। 4/2। 2 और 1/2। समझ आई। तो हमारे पास एक वैल्यू निकली, ठीक है, एक वैल्यू निकली, 2 इज इक्वल, m इज इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू निकली है m इज इक्वल टू 1/2। किसी को एतराज। नो। लेकिन आगे हमने नो, ठीक है। अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं की, ये खत्म नहीं होगा, यहाँ सवाल नहीं खत्म करना, वैसे खत्म हो गया सवाल, लेकिन अभी नहीं खत्म करना। हमने यहाँ लेट किया होता कि m इक्वल है y/x के, तो वापस डालना। समझ यस आइए, मैम। बैक सब्स्टिट्यूशन होना है। और अब ये देखो, यहाँ पर वापस बनेगा y इज इक्वल टू 2x। और अब गौर से देखो, जाना नहीं कहीं, 2x - y इज इक्वल टू 0। एक चीज ये बनी, दूसरी भी चीज में सुन के जाओ, जाना नहीं। इधर देखो, यहाँ क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x। और यहाँ बनेगा x - y इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ, दिल पे हाथ रखो सब बच्चे, दिल पे हाथ रखा हाँ, है ठीक है, सबने। ठीक। अब मुझे सोच के बताओ, ये यस जो आंसर मैम। आया है, ये ये कुछ जाने पहचाने फॉर्म लग रही है, ये कौन सी इक्वेशन है, जो आंसर आया है उसको देखो। लीनियर है मैम। लीनियर कौन सी होमोजीनियस इक्वेशन इक्वेशन है मैम। होमोजीनियस। मैम, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस तो है ही है, उसके अलावा लीनियर भी है, वेल डन। हाँ, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कितने नहीं वेरिएबल्स, है। हिंदी है। 1 डिग्री। वन 1 डिग्री डिग्री में तो है, वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल। 2। 2 वेरिएबल्स में है। सोच के बताओ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट पहला लाइन। बोलो। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट पैराबोला लाइन। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, अल्लाह की बंदी। होमोजीनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनी। ये बताना था आपको। हम जब भी जिंदगी में सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री को सॉल्व करेंगे, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर में स्ट्रेट लाइन आती है। कल हमने क्या सीखा था कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने से एक मेथड क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन बनाना। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने का तरीका वो है, और एक तरीका ये है। समझ आई कि नहीं। ओके मैम। आगे, ठीक। आगे। एक्साइटेड तो हो, हमने इतना बड़ा काम किया यार, तुम एक्साइटमेंट नहीं शो करे, खुश होकर दिखाओ पहले। मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड आ हूँ। गई मैम, बहुत अच्छी मैं समझ आई। थैंक यू यार, मुझे थैंक यू पता सो था, मच। बस 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 बेटा, बस थैंक यू, इतने इतना ही काफी है। अब बेटा, अस्तगफिरुल्लाह, इधर आओ भाई, यहाँ लिख लेते हैं भाई कि सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस के बारे में एक कमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा अच्छा सा नोट्स बन जाए। इधर आओ, इधर लिख लें। सो व्हेन वी सॉल्व व्हेन वी सॉल्व होमो इक्वेशन, बल्कि लिखो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू वी गेट, क्या मिलता है हमें, ये देखो, हमें मिलता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर मिला है, देखो, दो स्ट्रेट लाइन मिली है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ इक्वेशन। ये सारी कहानी है। असल में हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे थे, इस चीज को निकालने के लिए। ये बात है, सारी कहानी यही कहानी। समझ आई बच्चों के नहीं आई।
जी मैम आ और गई है। एक बात हमेशा याद रखना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हमें मिला है, लेकिन याद रखना, याद रखना, याद रखना, होमोजीनियस इक्वेशन हमें ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देती है जो हमेशा ओरिजिन से पास करती है। बिकॉज देखो एक्स और वाई अकेले पड़े हुए ना, आइसोलेटेड है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई तो ना हो रहा। अगर एक्स माइनस वन होता तो हम कहते ये, समझ आई कि नहीं, वाई एक्स माइनस के, वाई माइनस के वाली फॉर्म नहीं है। आई बात समझ के नहीं, आई के नहीं, आई के नहीं, आई आ गई। आई, चलो ठीक है। तो आगे याद रखना, होमोजीनियस इक्वेशन, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हमें, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। ऐसी होती हैं जो ओरिजिन से गुजर, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से गुजरती है, पैसेज थ्रू ओरिजिन। ओके मैम। ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी कहानी खत्म नहीं, कहानी भी चल रही है, टेंशन नहीं है। ये देखो, अभी तक हमने ये सारी कहानी आपको सुनाई है, देख लो। पहले मैं पुराने जमाने में, जब मैं पुराने जमाने में पढ़ाया करती थी तो मैं ऐसे पढ़ाती थी। मैं हमेशा मैं ऐसे काम, डायग्राम बनाया करती थी। मैंने एक अरसे से बनाना छोड़ दी डायग्राम, मैंने सोचा आज दोबारा बनाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, लिखने का तरीका है ये वाला। मैम डायग्राम से ज्यादा अच्छी समझ आती है। हाँ, मुझे ये बहुत तरीका पसंद था, लेकिन वो पता नहीं, मैं पढ़ा रही थी जब आज से कुछ साल 2 साल पहले, तब मैं ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया था, तब ऐसे ही पढ़ाती थी। उसके बाद पता नहीं तरीका भूल गया शायद, पता नहीं, पुराने जमाने वाली बातें याद आने लगी है। अब बताओ भाई, समझ आ गई? कोई डाउट, कोई सवाल बच्चा? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मैम लड़कियां प्रेजेंट प्रेजेंट बोल रही हैं। प्रेजेंट बोल रहे हैं तो अपने मुंह से बोल रही है, मैं क्या बोलने। अच्छा, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, अब ये देखो, इंटरेस्टिंग बात आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब है जो हमारा आंसर आया है, वी कैन से दैट, इधर देखो, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल है 2x - y मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय x - 2 का स्क्वायर। बता x - 2। अब मुझे बताओ, ये बात मैंने ठीक लिखी है? अगर उसके वो आंसर आए, फैक्टर्स आए हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस। किसी को अगर इस बात में डाउट हो तो बताओ, मैं बयान कर देती हूँ ऐसा क्यों हुआ है। नो टीचर जी। नो टीचर जी। और याद रखना, अगर याद रखना, याद रखना एक और बात, अगर मैं इन दोनों मैम को आपस दोबारा में बता दें। मल्टीप्लाई करूंगी ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए पता तो नहीं मुझे चला। ये मिल जाएगा आपस में। समझ आई? पक्की यस बात है मैम। ना? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, यस। ये तो हुआ डन। हम रिपीट कर। रिपीट करके मैम एक मैंने ये स्टूडेंट कहा। ने कहा था समझा देंगे बना के। क्या कह रहे हो आप? एक स्टूडेंट ने भी कहा था कि ये कैसे हुआ है बता दें। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। इधर देखो मेरे बच्चे, इधर देखो, ध्यान से देखना। हमारे पास एक्स का स्क्वायर +5x +6, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है? तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly। तो अगर ये क्वाड्रेटिक थी, इसका आंसर लीनियर फैक्टर थे। हमेशा रखना, अगर डिग्री 2 की है तो आंसर डिग्री 1 की इक्वेशन बनती है। सिमिलरली अगर डिग्री 3 की इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो आंसर डिग्री 2 की आएगा। ये रूल है, जनरल रूल है, सो टेंशन नहीं है, ठीक है? तो अब मेरी बात सुनो। अगर 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 अब सुनो, जब हमने इसको सॉल्व किया और आंसर ये आया, तो इट मीन्स दैट इसका ब्रेकडाउन है ये, इसकी फैक्टराइजेशन है ये। तो इसका मतलब है कि जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, देखो कैसे होगा। एक्स का स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स का स्क्वायर बन गया, +2x +3x +6। तो ये देखो आपस आ गई इक्वेशन। समझ आई कि नहीं? यस मैम। क्योंकि ये फैक्टर इससे, ये जो फैक्टर्स दो आए हैं ना, ये इसी का सोल्यूशन है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से वापस वो बनेगा। मैंने एग्जैक्टली exactly यहाँ पर भी यही बात की, मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ मैंने कैसे कहा। इधर देखो कैसे कहा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास ये बन जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ आएगा 2x का स्क्वायर, उसके बाद आएगा -4xy और एक्स वाई -xy प्लस एक्स +2y का स्क्वायर। देखो वही प्लस। सवाल बन गया आपस। इन दोनों को ऐड कर देंगे जी मैम। पक्की बात है। देखो जो बात मैंने लिखी है ना, वो 100% सही है, अपने घर से नहीं लिखी, बिल्कुल सही कहा है। बताओ भाई, डाउट क्लियर हुआ जिसका भी था बच्चे? यस बताओ बताओ। मैम। बेटा किसी को कोई भी डाउट है, कोई टेंशन है, मेरे मेरे साथ मुझे कोई मसला नहीं, आप मुझसे 1 दफा पूछो, 10 दफा पूछो, कुछ भी पूछो।
बिकॉज आई वॉन्ट कि आप बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छे नंबर लो। आई वॉन्ट कि आप कॉन्सेप्ट सीखो। पता है मैं क्यों बागलो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कराती? हालांकि कैलकुलस की किताब कोई भी पढ़ाता है ना, तो एक्सरसाइज सॉल्व करवाता है। आई वॉन्ट के एक्सरसाइज ना सॉल्व कराने के लिए यूट्यूब पे सारे बैठे हुए हैं। बात है कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखा रहा। तो जो चीज़ आपको आपको चाहिए हम वो दे रही हूँ, ठीक है, समझ आइए। तो मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ तो आप भी अपनी, मेरे साथ जब भी बैठो ना पढ़ने के लिए, तो कॉन्सेप्ट ड्रिवन रखो। तो अभी मैं आपको सामने बैठी हुई हूँ, किसी को 0.1% भी डाउट है कि ये कैसे हुआ या ये कैसे सब कुछ लिखा, तो पूछ ले, मैं वरना आगे बढ़ जाऊँ। है डाउट? चलो बेटा, इट्स नो टाइम टू, मैम। इट्स टाइम टू आगे बढ़ना। चलो सुनो अब बहुत ध्यान से। हम होमोजेनियस इक्वेशंस पे आगे और बात करेंगे। अभी तक हमने सीखा ये कि, चलो बेटा इसी को ले लेते हैं। हमने सीखा ये कि होमोजेनियस इक्वेशन ये होती है कि ए आना, मैंने टू क्यों लिख दिया, इधर देखो बहुत ध्यान से। हमने सीखा होमोजेनियस इक्वेशन की सेकेंड डिग्री की जनरल फॉर्म ये है, टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और अभी हमने एक और चीज सीखी कि इसका आंसर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आते हैं। इसका आंसर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने एक बात सोच के बताना, कल भी हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व करना सीखा था, एक तरीका वो देखा था। उस तरीके में, वो तरीका ऊपर लिखा हुआ है, टेंशन ना लो, स्लाइड्स कल वाली हैं, पुरानी स्लाइड्स हैं। इस तरीके में जो हमने देखा था, इस तरीके से जो लंबाई वाला तरीका था, ये वाला तरीका, इसमें हमने देखा था कि किस तरह हम लोग वो लाइंस भी निकाल सकते हैं जिस लाइंस की इक्वेशन है। जैसे जनरल जो भी सवाल गिवन होता है उसमें से हम लाइंस निकाल सकते हैं सॉल्व करके। अगर आप आज भी देखो तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करके लाइंस निकाले जिस लाइन की इक्वेशन है। समझ आ गया? इसका मतलब है कि जो हमारा सवाल था वो हमें रिप्रेजेंट करा था दो स्टेट लाइंस को। लेकिन अब हमने सोचा कि दो स्टेट लाइंस एक जगह इकट्ठे तो हो गई हैं, लेकिन उन स्टेट लाइंस का आपस में क्या रिलेशन है? देखो क्या क्या रिलेशन है। देखो दो स्टेट लाइन का आपस में मैक्सिमम रिलेशन हो क्या सकता है, ये देखो। दो स्टेट लाइंस एक दूसरे को, ये देखो, ऐसे करके काट सकती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, या फिर एक दूसरे को कंसाइड कर सकती हैं। ये देखो कंसाइड करने का मतलब, ये कंसाइड करना ही होता है वैसे। समझ आई है? तो अब हम देखना चाहते हैं, अब मैं जो आपको नेक्स्ट बात सिखाने लगी हूँ उसमें हम देखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशंस का आंसर तो स्ट्रेट लाइन आएगा, हमने ये सीख लिया। लेकिन अब देखेंगे जो दो स्ट्रेट लाइन आंसर में मिलेंगी, उन दो स्ट्रेट लाइंस का आपस में रिलेशन क्या होगा। वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेंगी, वो दो अलग अलग लाइंस होंगी, या फिर वो मतलब उनका आपस में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। समझ आई कि नहीं? तो अब हम क्या देखने हाँ लगे, जी मैम। इसको देख, अब देखो हम जो देखने लगे ना उसमें देखते हैं क्या आंसर आएगा। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, जो भी हमें इक्वेशन आएगी उसमें आइडेंटिफाई करना है ए को, आइडेंटिफाई करना है ए को, एच को और बी को। ठीक है, जो भी, अब जैसे इस सवाल में हमने पहले नहीं किया, ए एच और बी निकाला, जैसे ये देखो, ए की वैल्यू निकाली, एच की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली। बिल्कुल आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है, उसके बाद में आपने लेना है डिटर्मिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे आएगा? 4 × एच का स्क्वायर माइनस ए बी, एच का स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसके तीन आंसर पॉसिबल है। अगर इसका आंसर अगर इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, अगर इसका आंसर जीरो आ जाए, और अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए, ठीक है। अब मेरे बच्चों, सब बच्चे इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, कहीं ना देखो, इधर देखो। अगर हमारे पास इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, मैं जरा डिस्क्रिमिनेंट को मोटा करके बनाती हूँ आपके लिए, इधर आ जाओ, मोटा करके बनाती हूँ, हम इसकी बात करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाए बेटा, अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है हमारे पास जो दो स्टेट लाइन आई हैं, टू स्टेट लाइंस आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। हमारे पास जो दो लाइंस बनी है ना, वो अलग अलग लाइंस है। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो टू डिस्टिंक्ट लाइंस है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस। समझ आइए? अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो स्टेट लाइंस क्या होंगी? दो अलग अलग लाइंस होंगी बच्चों। लेकिन अगर आंसर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है दोनों ऐसी लाइंस हैं जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई हैं, मतलब काट गई हैं। समझ आई है? लेकिन अगर आंसर तो नेगेटिव आ जीरो आ जाए जाएगी। तो आंसर, इसका मतलब है दो लाइंस आपस में इमेजिनरी है। अब जो हम इसको चेक, इसको अप्लाई करें ऊपर वाले एग्जांपल में,
आओ करके देखते हैं, देखो फाइंड करते हैं। चलो जी फाइंड करके देखते हैं, इधर आओ। हो जाए मुकाबला फिर। हो जाए मुकाबला। हो जाए। अब देखो बच्चे कैसे यस। करेंगे मुकाबला। एक को दूंगे आपके पाउडर से और एक को नए सर्फ एक्सल से। अब देखो बच्चों कैसे निकालना है। ये देखो भाई, डी हमारे पास इक्वल है 4 इंटू एच का स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ देखो 4 एज इट इज आया। एच की वैल्यू क्या है ये, तो एच की वैल्यू है -5/2 का स्क्वायर माइनस माइनस ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 2। समझ आई क्या हुआ। अब देखो 4 एज इट इज यहाँ पर आएगा 25/4 -4। समझ आई। और अब देखो 4 इंटू 25 - 16 और डिवाइडेड बाय 4, और ये 4 इस 4 से कट गया, 24 - 9 आ गया आंसर। अब 9 पॉजिटिव है, तो ये इसका मतलब है ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन में आंसर आई हैं, ये बोथ आर दीज आर डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस। टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस, दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस आई हैं आंसर में। बताओ भाई समझ आई कि नहीं। मतलब मैम पैरेलल है ये? डिस्टिंक्ट है आगे की मतलब अलग रहा, एग्जैक्टली कैंची। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पैरेलल है एक दूसरे में। डिस्टिंक्ट है, दो अलग अलग लाइन है, पैरेलल है एक दूसरे के साथ। समझ आई सबको। यस। किसी किसी को बेटा यस। 1% भी 0% भी क्या है, 0% भी डाउट है तो पूछ ले बच्चे। है डाउट किसी का बच्चे, कि आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतने सोई हुए हो आवाज में बेटा, क्या हो परेशानी क्या है की। बेटा एनर्जी के साथ, एनर्जी खुश 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 होके चल। अब हम सीखते हैं कि मैम हम अभी तक ये हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सारा उसी का ही पार्ट है ना? थोड़ा छोटी छोटी सोच छोटा सवाल कर लिया, फिर से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं भाई। जो आपको एक्सरसाइज में जितने सवाल दिए ना सॉल्व करने के लिए, वो सारे सवाल इसी तरह सॉल्व होंगे, समझ आ गए। सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे लगेंगे कहीं ना कहीं। जी मैम, लेस देन 0 होगा तो फिर क्या होगा? इमेजिनरी लाइंस बनेंगी। अब इमेजिनरी का वर्ड आया है तो ऐसी लाइंस तो जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, बिल्कुल वैसे। जी अब मैम, जैसे ओके। सीख। अब देखो, अब एंगल किसका फाइंड करते हैं, देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब दो लाइंस के दरम्यान भाई एंगल किसका फाइंड करते हैं, ये देखो कैसे फाइंड करें। ये देखो, अगर एक से इधर देखो सब बच्चे, एक लाइन लेट से इधर जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है। अब आपने मुझसे कहा कि एक ये लाइन L1 है, ये आपने कहा लाइन L2 है, इनके दरमियान का एंगल फाइंड करो, मुझे कहा एंगल फाइंड करो थीटा। तो अगर गौर से देखो, तो मुझे इस लाइन की जो स्लोप 90 है, डिग्री बन गया। इसको इसकी स्लोप और इसकी स्लोप है, इनका एंगल फाइंड कर लूंगी तो एंगल नहीं निकल आएगा। देखो ना, लाइन टिल्ट है तो स्लोप से इसकी स्लोप और इसकी स्लोप है, उसके दरमियान जो एंगल होगा ना, वो इन दोनों लाइंस का एंगल होगा। बात समझ आई कि नहीं। जी। पक्की बात आ गई है। अच्छा मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुनना। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि मैंने अभी यहाँ पर एम से रिप्रेजेंट किया था, एम से रिप्रेजेंट किया था, एम से रिप्रेजेंट किया था। तो आपको करते हैं वैसे। एग्जैक्टली, वेल डन, बिल्कुल सही बात की यार। कहाँ हो, मेरे दिल में घर कर लिया आपने यार, वेल डन, बिल्कुल मैं यही बात करने लगी थी। कि जब हमने होमोजीनियस इक्वेशन के लिए मैंने रूट्स को कहा था ना, मैंने लेट करना था y बाय एक्स को, तो मैंने m क्यों लिया। बिकॉज याद रखना, जब भी हम सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकलती है ना लाइंस की, वो लाइंस की स्लोप के थ्रू इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन, स्लोप के थ्रू। देखो हमने m की वैल्यू से लाइन बनाई है, नजर आई। यही यस मैम। पॉइंट की बात है। यस मैम। अब यही तो पॉइंट की बात है। अब हमने एंगल फाइंड करना, तो मान लिया आधा काम तो हुआ हुआ है। इसका मतलब है एम फाइंड करना है ना, ये देखो कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन गिवन होगी, देखो किस तरह करेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन ले लो। होमोजेनियस इक्वेशन थी ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 H x y प्लस B y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा इसके जरा इसको डिवाइड कर दोगे एक्स स्क्वायर से, इसको डिवाइड कर दोगे एक्स स्क्वायर से, तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म की बन जाती है। ये देखो इस फॉर्म की बनती है, डिवाइड करने के बाद ये फॉर्म बनती है। अब ये मत पूछना मुझे कैसे पता चला, मुझे ये ना पूछना कि मुझे कैसे पता चला। अब आपको खुद अकल होनी चाहिए, मुझे कैसे पता चला, बताओ यार, सोच के बताओ कैसे पता चला। एक ट्रिक की बात बताऊं, ट्रिक की बात बताऊं। ये मैम पहले आपने बता दिया हुआ है। चलो ठीक है, मैं वैसे ट्रिक बताने लगी थी, लेकिन चलो ठीक है, तुम पूरा पूरा सवाल सॉल्व करना, तुम उसके बाद इक्वेशन बनाना।
अब ट्रिक मैंने मैम खा बता दे ट्रिक। मैम बता दे ट्रिक। यार, कॉमन सेंस, ये देखो ये देखो, ये देखो कॉमन सेंस देखना। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और ये देखो, ये शुरू में आ गया, ये बीच में आ गया, और ये उधर हो गया रिवर्स। इसके साथ एम स्क्वायर लगा दो, इसके साथ एम लगाओ, इसके साथ कुछ भी नहीं। क्वाड्रेटिक इन एम बनाना था। समझ आई क्या नहीं? अभी भी लगता है किसी को समझ नहीं आई, लगता है नहीं समझ आई। आ गई। आ गई है मैम। ये लो। तो आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे ना, अब मुझे सिर्फ M1 और M2 निकालना है, तो मुझे क्या जरूरत है पहले एक्स के से डिवाइड करूं, फिर लेट करूं, फिर सवाल सॉल्व करूं। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ M1 और M2 में। बात समझ आई कि ना? आ गई दीदी, क्या क्या करना है? अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो M1 और M2 निकल आएगा। अगर आप इसे सॉल्व जी। करोगे तो आपके पास M1 और M2 निकल आएगा। तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2, मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाय M2। समझ आई? ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है, बचपन में पढ़ा हुआ है भाई, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? ये पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला। पढ़ा हुआ है। अब देखो, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? किसी को याद है कि नहीं याद? C/A। एग्जैक्टली, C/B। C/A, हाँ हाँ, C/A, सॉरी सॉरी, ए ए। मैं जो बी बता रही हूँ ना, उसको देख के बता रही थी, बताती हूँ किस तरह। C/A आएगा। और डिफरेंस ऑफ द रूट, अब देखो डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला सुनो, ये नहीं बच्चों को आता होता। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला ये है, सुनो सुनो बहुत ध्यान सुनना। अंडर रूट डी डिवाइड बाय ए। और डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट क्या आएगी? 4 इंटू एज का स्क्वायर प्लस, अब देखो किसका डिवाइड, अब देखो किसना होगा, मैं आपको डिवाइड ड्राइव करने लगी हूँ, 1 मिनट से कम टाइम रहेगा, जल्दी से ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर आएगा डिस्क्रिमिनेंट 4 इंटू एज का स्क्वायर माइनस 4 AB। देखो 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 देखो, एच का स्क्वायर माइनस AB डिवाइड बाय